हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सीएसएस सीरीज। आज हम सीएसएस का एक छोटा सा बट वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, सीएसएस आउटलाइन। आपने बॉर्डर प्रॉपर्टी तो बहुत जरूरी मतलब बहुत यूज की होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आउटलाइन और बॉर्डर सेम नहीं होते? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आउटलाइन क्या होती है, बॉर्डर से इसका डिफरेंस क्या है और इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले वीएस कोड ओपन करते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे करिए, ठीक है। वीएस कोड ओपन करने के बाद में अगर आपके पास HTML फाइल रेडी है तो उसमें एक फाइल इनपुट बॉक्स बनाइए। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको मतलब न्यू फोल्डर पे जाना है और लिखना है अपना CSS सीरीज का। आप नाम लिख सकते हो, मेरा ये CSS ट्यूटोरियल करके मैंने एक फोल्डर बना के रखा है, तो मैं वो ओपन करूंगी। उसके बाद में जो index.html और style.css है, दो फाइल बनानी है आपको, ठीक है। कहाँ पे बनानी है? यहाँ पे बनता है फोल्डर के इधर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये दो फाइल बनानी है। ये जो मैंने कल पढ़ाया था मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कट कर दिया मैंने इसको, अभी HTML का भी मैं कट कर देती हूँ। अब हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी मैं शिफ्ट एक्सक्लेमेशन इंटर, ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं CSS का बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, अभी ये देखो, यहाँ पे जो टाइटल है, यहाँ पे मैं CSS आउटलाइन करके लिखती हूँ। जो आज हम पढ़ रहे हैं उसका हमें पता चले कि आज हम बना क्या रहे हैं, वो पेज किसका है, वो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी CSS को HTML से कनेक्ट करूंगी, तो HTML से CSS को किससे करते हैं? लिंक रिलेशनशिप से करते हैं। और रिलेशनशिप में क्या, कौन सा रिलेशनशिप है? ये स्टाइल शीट वाली फाइल है करके हम लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टाइल शीट, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या दूंगी, यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगी। रेफरेंस में मैं स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल का नाम दूंगी, CSS फाइल का, तो ये मेरा नाम स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसको क्लोज एंगल करूंगी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर? अभी मैं बॉडी में जाऊंगी। अभी बॉडी में मैं क्या करूंगी, इनपुट दूंगी, ठीक है। फिर मैं लिखूंगी इनपुट और इंटर, और यहाँ पे मैं लिखूंगी टाइप और इंटर, और यहाँ पे टाइप में क्या लिखूंगी मैं, टेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर करके लिखती हूँ, ठीक है। प्लेस होल्डर में क्या करूंगी मैं, इंटर यूर नेम, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगी मैं, इंटर यूर नेम, इस तरह से लिख लिया, ओके। और इसको मैं क्लोज एंगल कर देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक छोटा सा सिंपल इनपुट बॉक्स क्रिएट किया है, ओके। अब इसका डिजाइन हम स्टाइल डॉट CSS फाइल में करेंगे, पर अभी वो किस तरह से दिख रहा है मैं वो आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। HTML का गो लाइव पे जाओ और आप देखो लाइव सर्वर में, ठीक है। एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल किया ही होगा इधर ना, ये किया तो एक्सटेंशन कहाँ पे रहता है, यहाँ पे ये एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है और आपको लाइव सर्वर करके सर्च करना है और इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अभी देखो HTML की फाइल में ये किस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे इंटरव्यूअर नंबर करके दिख रहा है, ओके। यहाँ पे आप इंटरव्यूअर नंबर कर सकते हो। ये हैंग हो गया है क्या? हाँ, अभी ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ACHL आंचल जयराम मडावी। इस तरह से ही HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। अब हम इसको स्टाइल और CSS से डिजाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप स्टाइल डॉट CSS फाइल ओपन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इनपुट एक नॉर्मल बॉर्डर लगता है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी इनपुट और करली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे लिखूंगी मैं बॉर्डर 2px मतलब पिक्सल, ओके। यहाँ पे मैं सॉलिड ब्लू करके लिखूंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं पैडिंग ऐड करूंगी 10px, ओके। देखो यहाँ हमने बॉर्डर से इनपुट के अराउंड ब्लू लाइन आए जाएंगे यहाँ पे। अब हम इसे इनपुट पर आउटलाइन ऐड करते हैं, ठीक है। अभी आउटलाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे इधर मैं करूंगी, इधर ही लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी, अभी इधर मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से दिख रहा है, ठीक है।
फिर उसके बाद में मैं आउटलाइन का आपको बताऊंगी कि कैसा होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन दिख रहे हो, पहले अपन ने ब्लू कलर की लाइन वगैरह नहीं दिखती पर अभी दिख रही है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, इसको आउटलाइन, ओके यहाँ पे मैं लिखूंगी आउटलाइन, आउटलाइन लिखेंगे हम। अभी आउटलाइन में मैं यहाँ पे क्या रखूंगी, 3px सॉलिड रेड, मैं रेड कलर दूंगी। ठीक है, सॉलिड रेड, ओके। और अब देखो, अब ब्राउजर में रिजल्ट देखिए, रिफ्रेश करो इसको। अभी देखो, वो जो बॉर्डर है वो ब्लू भी दिख रहा है और हमारा आउटलाइन रेड भी दिख रहा है। ठीक है, आउटपुट इनपुट के अराउंड ब्लू बॉर्डर है और उसके बाहर रेड आउटलाइन दिख रही है, हाँ कि नहीं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, बॉर्डर एलिमेंट्स का पार्ट है जबकि आउटलाइन बॉर्डर के आउटसाइड ड्रॉ होता है। ओके, इसीलिए आउटलाइन ऐड करने पर भी ये बॉर्डर के बाहर दिखाई देती है। और देखो, आप देख ही सकते हो ये बाहर ही दिखाई दे रही है। और आउटलाइन की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जनरली एलिमेंट्स के लेआउट साइज को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो देखो एक सिंपल कंपेयर करके देखते हैं कि बॉर्डर और आउटलाइन क्या है। चलिए डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, देखो बॉर्डर क्या है, बॉर्डर एलिमेंट्स के एजेस पर होता है और बॉक्स मॉडल को पार्ट, बॉक्स मॉडल का पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन आउटलाइन क्या है, आउटलाइन बॉर्डर के आउटसाइड होता है और नॉर्मल लेआउट स्पेस का को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए आउटलाइन का यूज हाईलाइटिंग के लिए किया, काफी यूज किया जाता है, होता है, स्पेशली फॉर्म्स, इनपुट फील्ड और एक्सेसिबिलिटी फोकस इंडिकेटर्स में आउटलाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और एक कॉमनली यूज्ड वैल्यू है आउटलाइन नन करके। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी आउटलाइन नन, नन करूंगी तो क्या होगा, इसको मैं करूंगी तो क्या होगा, इससे इनपुट क्या होगा, इनपुट पर फोकस करने के टाइम पर जो ब्राउजर का डिफॉल्ट आउटलाइन है वो रिमूव हो जाएगा। देखो वो रेड वाली लाइन चली गई है, हाँ कि नहीं। लेकिन रियल वेबसाइट में बिना रिप्लेसमेंट फोकस स्टाइल का आउटलाइन रिमूव करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड्स यूजर्स के लिए फोकस इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा सीएसएस की आउटलाइन प्रॉपर्टी, हमने देखा बॉर्डर और आउटलाइन में डिफरेंस, आउटलाइन का प्रैक्टिकल यूज और आउटलाइन नन का यूज क्या होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीएसएस सीरीज को कंटिन्यू रखिए और कंसिस्टेंस रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट सीएसएस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कंसिस्टेंस रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।